में उसको अगर हम देखें तो सच में काबिले तारीफ है। और भाई साहब के अपने स्कूल्स हैं, बहुत अच्छे बिजनेस को करते हैं, अपना बिजनेस है उनका खुद का। लेकिन फिर भी इतने व्यस्त होते हुए भी वो कैसे शिव बाबा को अपने अंग संग रखते हैं। और जैसा कि मैंने आप सबके साथ शेयर भी किया था कि भाई साहब को बहुत विजन्स दिखाई देते हैं, साक्षात्कार हुए हैं भाई साहब को, जिसमें भाई साहब को फ्यूचर दिखाई दिया है, कैसे कैसे आगे होने वाला है समय और उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है, वो भाई साहब आज हम सबके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आप सबने 7 डेज कोर्स किया, मुरली सुनी, अभी मुरली को भी काफी गहराई से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन आज जो टॉपिक भाई साहब ने चूज किया है वो टॉपिक है रियलाइजिंग द सेल्फ। क्योंकि ये तो पता चल गया मैं आत्मा हूँ, कई बार सुना, रोज मुरली में भी सुना, लेकिन इसका रियलाइजेशन करना, उसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए जो भाई साहब ने किया है। और वो भाई साहब हम सबके साथ आज शेयर करेंगे और इसीलिए वो आज इसी टॉपिक के ऊपर हमसे बात करेंगे, रियलाइजिंग द सेल्फ एंड द कमिंग टाइम, आगे आने वाला समय और सेल्फ के बारे में वो आज हमसे चर्चा करेंगे। तो सभी अपने अपने स्थान पर तालियों के साथ भाई साहब का स्वागत तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भाई साहब बोल रहे होंगे तो उस समय कोई भी अपने माइक को अनम्यूट नहीं करेगा, सब म्यूट पे रहेंगे। और चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट बात हो, भाई साहब कोई क्वेश्चन पूछें तो उसका थोड़ा सा आप, क्योंकि टाइम लिमिट को देखना पड़ेगा, तो थोड़े से शब्दों में आप उसका आंसर देकर फिर से म्यूट पे चले जाएंगे। और कोशिश यही कीजिएगा कि जब पूरा सेशन हो जाए उसके बाद ही कुछ, अगर आपने कुछ बताना है या पूछना है, वो पूरे सेशन के बाद ही पूछें या बाद ही बताएं। ठीक है, वैसे इंटरैक्टिव अगर रखना चाहेंगे तो भाई साहब अगर पूछते हैं तो जरूर उसका जवाब दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ बताना हो तो लास्ट में, सेशन के एंड में बता सकते हैं। ठीक है? ओके ओके जी दीदी। ओके, तो तालियों के साथ भाई साहब का हम फिर से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम भाई साहब। वेलकम। थैंक यू। ओम शांति सबको। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। भाई साहब आज इस सेशन में कुछ छोटे छोटे राजयोगी भी हैं, थोड़ा आपको आवाज सुनकर लग रहा होगा, पता चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं इस ज्ञान में। छोटे हैं लेकिन बहुत बड़े महारथी हैं। बहुत अच्छा है, नई नई चीज जल्दी कैचअप करते हैं, बच्चे इंटेलिजेंट हैं। आज टॉपिक भी इसीलिए थोड़ा कोर्स से हट के रखा जी कि जनरली 7 डेज कोर्स सारे कर लेते, लेकिन जो बाबा की नॉलेज और जो हम एक लॉजिक अपनी लाइफ में यूज करते, जब लॉजिक हमारा क्लियर हो जाता तो ही परमात्मा पे ट्रस्ट बनता। और अपनी भी जिंदगी में यही देखा कि हम भी, और कई बार जब क्लासेस कराते हैं यही कहते हैं सबको कि आज की डेट में सब छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो 8वीं 10वीं कक्षा तक तो पढ़ चुके हैं मिनिमम, तो उनका जो साइंस बैकग्राउंड है वो सबका बहुत अच्छा है। वो साइंस बैकग्राउंड के कारण उनके अंदर एक लॉजिक की सेंस बहुत डेवलप हो जाती है। इसीलिए उनको अगर सीधा बोलें कि इसको मानो, ऐसे करो, वो इतनी जल्दी बात को पकड़ते नहीं जब तक उनको पूरा विश्वास ना हो जाए। जैसे हम भी साइंस में जब पढ़ते थे तो उसमें पूरा सिस्टम होता था कि पहले हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता था, एम, ऑब्जेक्ट, और ऐसे करते करते हम सारा फिर लास्ट के अंदर उसकी कंक्लूजन निकालते थे और फिर वो क्लियर हो जाता था कि हाँ ये जो डेरिवेशन है ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही जब बाबा की ये नॉलेज फर्स्ट टाइम मुझे मिली, क्योंकि आज का जो हम प्रोग्राम रखेंगे वो थोड़ा सा अनुभव के साथ साथ चलेगा और थोड़ा सा इस पॉइंट्स को टच करते हुए चलेंगे कि जो बाबा ने कहा क्या वो सचमुच ऐसा ही है, कि या जो हम किताब में पढ़ते आए हैं कि सोल होती है, एक सुप्रीम सोल होती है, ये ड्रामा चलता है,
बहुत सारे शास्त्र पढ़े, भक्ति मार्ग के अंदर भी कितने सारे शास्त्र लिखे, लेकिन ये क्यों सही है, ये प्रैक्टिकली हमने इसको रियलाइज किया। तो उसी के ऊपर टॉपिक रखा आज कि इसको हम अनुभव कर पाए। अनुभव होगा, फेथ बनेगी, ट्रस्ट होगी, तो जैसे इंग्लिश में कहते कन्विक्शन आ जाती, पक्का धारणा हो जाती कि भाई यही तो करना है, फॉलो हमने। तो आज टॉपिक को स्टार्ट करते हुए मैं थोड़ा अनुभव अपना स्टार्ट करता हूँ। जब हम ज्ञान में शुरू शुरू में आए तो नॉलेज सबसे पहले आप सबको पता ही है किस चीज की नॉलेज दी जाती है। पहला चैप्टर किस चीज का है, सबको याद है ना? फर्स्ट चैप्टर ही ये है, मैं कौन। तो आते ही जब हमारे को दीदी ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, ये क्लियर कराया। अब मैं आत्मा हूँ नजर तो आती नहीं है, मैं कैसे मान लूँ इस चीज को, लेकिन क्योंकि हम कोर्स कर रहे थे तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके आगे चलना शुरू हो गए। उतनी ही देर में एक बुक हमारे हाथ में लगी जो आप सब पढ़ सकते हैं, वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। मैं स्टार्ट करूंगा अनुभव के साथ। और वो बुक थी मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, जो मैंने कईयों को बताया पढ़ने के लिए। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, ये डॉक्टर ब्रायन वीस, अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, उनकी ये किताब लिखी हुई है। अब उसके अंदर क्या था, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि जब हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं तो अलग अलग आगे जन्म लेते रहते हैं। उसके अंदर उसने पूरी ट्रू स्टोरी लिखी, क्योंकि वो एक डॉक्टर था, उसके साथ एक रियलिटी में इंसिडेंट हुआ, तो उसने उस इंसिडेंट को बुक के अंदर लिखकर ये प्रूव कर दिया कि हम बहुत सारे जन्म लेते हैं। अब मेरे को ये बुक पढ़ के बिल्कुल विश्वास हो गया, क्योंकि एक तो डॉक्टर ने लिखा हुआ, और दूसरा उस बुक के अंदर जो उसने ट्रू इंसिडेंट्स थे वो पब्लिश कर ही नहीं सकते। अगर गलत पब्लिश करोगे तो आपको पता है कि उसमें अमेरिका के अंदर तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, आपको गलत चीज को पब्लिश करने के लिए पकड़ लेंगे। उसके अंदर ये चीज क्लियर कर दी कि देखो, अगर हम शरीर अलग अलग बार बार लेते हैं तो मन के अंदर ये चीज दिमाग में खटकी कि देखो शरीर को तो जला दिया हम सब ने, या उसको मिट्टी में गाड़ दिया, तो उस शरीर के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको ये पता है कि एक और जन्म हो गया, एक और जन्म हो गया, एक और जन्म हो गया। इसका मतलब शरीर से जलने के बाद वो एक ऐसी चीज है, ना वो जल रही है ना वो मर रही है, लेकिन हम फिर भी अपने सारी मेमोरी को साथ में लेकर चल रहे हैं। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि इसमें कई स्क्रीन्स हैं जो हिलती जा रही हैं बार बार। आ रही है भाई सब। आ रही है जी भाई जी। जी समझ आ तो पहली चीज थी जब भगवान ने ये नॉलेज दी कि मैं कौन, आत्मा हूं, आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। क्योंकि शरीर को तो जला भी दिया, शरीर को तो गाड़ भी दिया, लेकिन फिर भी वो चीज मरी नहीं। इसका मतलब इस शरीर से मैं कोई चीज अलग हूं, मैं शरीर नहीं हूं। फिर हम क्या सुनते थे, शरीर के अंदर तो आज की डेट में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हो गई टेक्नोलॉजी के अंदर कि कभी किसी की किडनी बदल दी, किसी का हार्ट बदल दिया, किसी का कुछ बदल दिया। अगर मैं शरीर होता तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती। वो ये कहता है मैं इसमें क्यों हूँ, मैं तो ये हूँ ही नहीं, बाहर निकालो, मैं नहीं जाता। अगर शरीर में ही जान होती, तो शरीर के ऑर्गन्स में जान होती, तो ये भी समझ आ गया कि शरीर तो कुछ नहीं, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है कि आंखों के द्वारा देखना है, कानों के द्वारा सुनना है, ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। तो जो पहला चैप्टर जब स्टार्ट किया, कि जब सिस्टर ने हमें, बहन ने बताया कि देखो मैं आत्मा हूँ, पहले दिन ही हमारे को ये चीज सुनने के बाद जब वो किताब हाथ में लगी, ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि सचमुच मैं इस शरीर से अलग हूँ। इस शरीर के अंदर एक ऐसी कोई एंटिटी हूँ, ऐसी कोई चीज हूँ जो मरती नहीं, जलती नहीं है, लेकिन वो हर जन्म आगे आगे चलती रहती है।
ये चीज क्लियर हुई जो सबसे इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आज भी कई लोग इसी पे अटके हुए हैं। जब उनको बोले कि मैं आत्मा हूँ, वो शरीर भान से अलग हो ही नहीं पा रहे, क्योंकि उनके अंदर ये क्लियर ही नहीं हुआ कि एक्चुअली तो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। फिर धीरे धीरे जब बाबा की नॉलेज आगे बढ़ती गई, जब उन्होंने बताया कि देखो ये संगम युग है, संगम युग बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये युग निकल गया तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, ये सुनने के बाद भी आया कि सच्ची में ये संगम युग इतना इम्पोर्टेंट है, क्या ऐसे होगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कई सारे स्क्रीन्स हिल रहे हैं इसके अंदर, तो मैं एक स्क्रीन पे इसको पोस्ट कर दें, थोड़ा कंसंट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे को जो दूसरा चैप्टर ये बताया गया कि देखो कि ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये संगम युग का कल्याणकारी युग है। इसी टाइम पे भगवान आते हैं, भगवान से आपने जो चाहते हो परमात्मा के साथ जुड़कर अपने सारे हिसाब किताब खत्म कर लो। अब उस समय ये भी क्लियर होना मुश्किल था कि सच में कि भगवान आया हुआ है। किसी को ये कोर्स करने के बाद ये फीलिंग आई है आप सबको कि भगवान आया हुआ है, कि ये जो मुरली सुनते हैं कि वैसे ही आ रही है, ऐसा कुछ अनुभव हुआ किसी को अभी तक? किसी को अनुभव हुआ? किसको हुआ अनुभव, कोई बताएगा? उषा जी को हुआ। उषा जी क्या अनुभव हुआ आपको? जी, हमें बिल्कुल अच्छे से हमने रियलाइज भी किया और वो अनुभव भी हुआ कि भगवान आया हुआ है। ये हम्म, तो आत्मा ही अनुभव कर सकती है, पर हम्म, जब परमात्मा से कंबाइंड होती है तो उसको रियलाइज होता है कि भगवान आ चुका है। उस ज्योति का उनका हमें अनुभव हुआ, एक ही बारी हुआ था, बिल्कुल डायरेक्ट हुआ था। हम बहुत दूर थे, अमृत वेला बैठे थे, तो हमें बिल्कुल जमीन पर ही बैठे हुए थे और एकदम ऐसे अनुभव हुआ काफी देर कि शिव बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। अब इतने साल हो गए ज्ञान में, ऐसे तो अनुभव होते रहते हैं, लेकिन वो एक बारी का अनुभव हमें कभी नहीं भूलता, ना भूलेगा कि भगवान आ चुके हैं। हम शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ और जन्म लेते लेते मेरा अंतिम 83वां शरीर चल रहा है। फरिश्ता बन मुझे बाबा के साथ जाना है, मेरा नया जन्म होगा, बहुत खूबसूरत होगा, इसलिए देह को छोड़ने का डर और भय नहीं है, क्योंकि भगवान ही पढ़ा रहा है। निश्चय ना होता तो हम यहाँ ना होते। ओम शांति। मुझे एक बात बताओ कि फिर आपने तो देख लिया, बाकी जिसको तो नजर नहीं आया होगा फिर वो तो नहीं मान रहा होगा, सबको नहीं तो नजर नहीं, नहीं आया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो रियलाइजेशन पावर सबको हुआ है, तभी यहाँ बैठे हैं। हर किसी ने अनुभव किया है, कोई कह पाता है, कोई कह नहीं पाता है, लेकिन बिना अनुभव के कोई नहीं बैठा यहाँ पर। हर आत्मा विशेष है। ओके, हर आत्मा विशेष है, इसीलिए बहन जी कहती हैं कि अनुभव हुआ होगा सबको। चलो वेरी गुड। देखो सबके अलग अलग तरीके हैं ना समझने के कि कैसे उनको अनुभव हुआ, बहुत पक्के होते गए बच्चे। तो हमें एक चीज आती थी कि मैं तो भगवान ने बताया पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इतनी छोटी सी बिंदु हूँ। तो कई बार सोचने में आता था कि इतनी छोटी सी बिंदु है और बाबा कहते हैं इसमें इतने 5000 साल के जन्मों का हिसाब किताब भरा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है एक छोटी सी बिंदु के अंदर? इसको समझने में बड़ी मुश्किल होती थी। फिर भगवान कहते थे कि देखो मेरे से बात करो। अब हम सोचते थे भगवान से कैसे बात करें, ना तो उसके कान है ना उसका कुछ शरीर है, वो बात कैसे करें उसके साथ? होता है ऐसे, कभी समझ आया किसी को भगवान से बातें करता है कोई यहाँ पे? इतने जो ज्ञान में अब पुराने जो नए नए आए हैं, पुराने तो बच्चे सब पहचान गए, वो तो समझ गए इस बात को कि जो नए नए बच्चों ने कोर्स किया वो भगवान सुनेगा कैसे? उसके जान ना तो कान है ना तो सुनने का हिसाब किताब है, वो कैसे सुनेगा? कोई बताएंगे नए बच्चे? अच्छा, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब है पक्का विश्वास ही नहीं। मतलब भैया, ये जैसे हम बात ऐसे कर सकते हैं कि हम जो सोचते हैं ना, मतलब वो हम चिट्ठी में लिख सकते हैं, फिर हम अपने फोल्ड करके सो के
फिर मुरली में हमें आंसर मिलेगा उसका। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन अब भगवान को तो बताया ना कि भगवान के तो शरीर है नहीं है, तो वो चिट्ठी पढ़ेगा कैसे, उसकी तो आंखें हैं नहीं। तो सोचने का मजा आ रहा है ना। तो एक्चुअली ये सारा जो ज्ञान जब हुआ ना, ऐसी चीजें होनी शुरू हुई, तो हम रोज बाबा के सामने बैठ जाया करते थे क्वेश्चंस पूछने, और बाबा हमें दिखाते थे। वो नजर आती थी कई चीजें, कि बाबा से बात करने का तरीका समझ आया। कि सबसे पहले नजर आया कि हम बात कैसे, वो पकड़ता था कि यहाँ से हम जो बोलते थे वो ऊपर बगैर बोले ही हम सोचते थे और वो सुन लेता था। जिसको हमने, जो बड़े लोग हैं जो समझ देते हैं इस बात को, जिसको वाइब्रेशंस कहते, वो यहाँ से हमारे जो भी तरंगे निकलती थी, वाइब्रेशंस निकलती थी, वो प्रकंपन को वो पढ़ लेते थे ऊपर से, और फिर उसका जवाब आता था। जैसे कि हमने जब पूछा कि भगवान आप तो ये हमें सुना रहे हो कि सतयुग जब आएगा वहां का मौसम बड़ा अच्छा होगा, 25 डिग्री का मौसम होगा, बहारी मौसम होगा, वहां तो ना तो कोई आंधी तूफान होंगे, ना गर्मी होगी, ना ठंड होगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो कोई ऐसी चीज होना तो कोई आसान तो है नहीं, कोई लॉजिक तो समझ नहीं आया। तो बाबा ने एक बार बैठे बैठे पूरा दिखाया कि कैसे जब ये समय चेंज होता है, तो ये जो धरती का गोला है ये कैसे 23.5 डिग्री टेढ़ा हो जाता है। माइक किसी का ऑन है, आवाज आ रही? तो जब ये देखा कि गोला टेढ़ा हो जाता है, उसके कारण क्या होता है कि जो भारत का मौसम है, जो सूरज की किरणें हैं, वो ऐसे एंगल पे पड़नी शुरू होती हैं कि जहां पे टेम्परेचर ही बदल जाता है। फिर ये जाके बात क्लियर हुई कि बाबा जब कहते कि बहारी मौसम होगा, और फिर मुरली में भी आगे जाते जाते ये पॉइंट क्लियर हुए कि लास्ट के अंदर जो ये अर्थक्वेक्स आएंगे, इस अर्थक्वेक्स के अंदर ही हमारी जो धरती है ये ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, और इसके अंदर जाकर फिर क्या होगा, बाबा ने फिर मुरली चलाई कि नीचे से सोने की खाने बाहर आएंगी। फिर हम सोचते थे ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आज हम सिर्फ साइंस की बातें कर रहे हैं अभी, कि कोर्स के साथ रिलेट करते हुए कि भगवान ने कहा ये संगम युग इम्पोर्टेंट है, ऐसे ऐसे होगा। तो पहले हमने इन चीजों को क्लियर किया, तब जाके निश्चय हुआ कि हाँ ऐसे ही होगा। तो उसमें क्या ये चीज क्लियर हुई कि देखो जब लास्ट के अंदर तो एटम बम गिरेंगे, ये बॉम्ब्स वगैरह गिरेंगे, तो उन बॉम्ब्स के कारण तो ये धरती सारी खराब हो जाएगी। फिर वहां पे कैसे होगा कि यहाँ पे सोने का युग होगा, स्वर्ण युग होगा, बहारी मौसम होगा। तो फिर बाबा ने एकदम क्लियर करके बताया कि देखो जब ये यूरेनियम जिसके बॉम्ब्स बनते हैं, जब ये गिरता है, ये धीरे धीरे धरती के अंदर, आग के अंदर और समुद्र के अंदर जाकर ये यूरेनियम चेंज हो जाता है और लेड बन जाता है, सिक्का बन जाता है। इसलिए सिक्का जो है पानी के अंदर पाया जाता है, लास्ट के अंदर ये सारा चेंज होकर सिक्का बन जाता है। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि जो पेट्रोल है वो कैसे बनता है, जिसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ये सारा जब खाद बन जाएगी, जब इसके अंदर सारी दुनिया के शरीर जल के खत्म होंगे, इसमें जाएंगे, वो सारी खाद बन के हाइड्रोकार्बन्स जिसको कहते हैं, ये पेट्रोल की तैयारी हो जाती। और तब जाके एक एक चीज क्लियर हुई कि जो बाबा एक्चुअली कह रहा है ये ऐसे ही युग स्टार्ट हुआ होगा। बाबा ने कहा देखो सारे धर्म विनाश हो जाएंगे, और सारे धर्म विनाश होने के बाद सिर्फ एक ही खंड बचेगा। अब ये भी सुनने में आता था, नहीं इसलिए बाबा कह रहे हैं क्योंकि शिव बाबा भारत में ही आते हैं, इसलिए भारत के लिए कहते हैं कि भारत ही बचेगा, बाकी देश तो बचेंगे नहीं। लेकिन फिर ये भी क्लियर हुआ, बाबा ने बताया अभी थोड़े दिन पहले भी मुरली में आया कि जब ये धरती टेढ़ी होगी ना, ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये खंड हैं, ये सारे जुड़कर एक खंड बन जाता है। और उस समय ये खंड बाकी थोड़े थोड़े पानी के नीचे रहते हैं, टापू की तरह बन जाते, और सिर्फ एक खंड जो बाहर रहता है
वो है भारत खंड। इसीलिए लास्ट में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए दिखाते। पीपल के पत्ते को ध्यान से देखना, उसकी जो आकार है उसका, वो भारत के नक्शे के हिसाब से बिल्कुल सेम है। क्योंकि भारत का नक्शा जो अब क्या हुआ, अब तो तिब्बत और पाकिस्तान अलग हो गया। पहले ये सब एक ही पोर्शन था भारत का। ऊपर से बिल्कुल ऐसे शेप होती है और नीचे से चोंच जो भारत की दिखाते हैं, ये नक्शा दिखाते कि ऐसे कृष्ण यहाँ पर आते हैं। अच्छा, फिर ये बात आई कि भारत खंड होगा, बाकी धर्म कहाँ चले जाएंगे? तो बिल्कुल क्लियर हुआ कि जब ये सारा ऊपर नीचे हिसाब किताब होगा, एक ही खंड के अंदर एक ही धर्म जो स्टार्ट होगा, वो आदि देवी देवता सनातन धर्म स्टार्ट होगा। उस टाइम सारे खंड खत्म, ना कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सारे, वो तो एक हिंदुस्तान ही बन जाता। बाकी के सारे खंड टापू बन जाते, जो बाबा की मुरली में एक बार आया कि ये हमारे पिकनिक के स्थान बन जाएंगे। जब ये सारे स्थान अंदर चले जाते, तो उसके बाद जब उन्होंने ये चीज क्लियर करी कि भारत से ही सारा ज्ञान या सारा धर्म शुरू होगा, इसके लिए भी मन में आया कि क्यों, ऐसा क्यों होगा। लेकिन फिर जब हिस्ट्री पढ़ी, फिर जब बाबा के साथ योग लगाया, एक एक चीज क्लियर हुई। कैसे? बाबा ने मुरली में कई बार बताया कि ये हिंदू धर्म तो कोई होता ही नहीं है, हिंदू धर्म तो कभी था ही नहीं। क्या था? पहले एक ही भारत खंड था। इस भारत खंड को लूटने के लिए मुसलमान ऊपर से आए, उधर से ग्रीक्स जो थे, अलेक्जेंडर जो था वो वहां से आया। उस समय जब वो ऊपर से आए थे, जब ये युग शुरू हो चुके थे और बाकी के सारे युग, तो उस समय क्या था, बताया था कि सिंधु रिवर, सिंधु नदी यहाँ बहती थी। सिंधु नदी जो थी, उस सिंधु नदी को वो पार करके जब आए थे, तो इस स्थान का नाम उन्होंने सिंधुस्तान रखा। और सिंधुस्तान के बाद नाम पड़ गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में रहने वालों का धर्म बन गया हिंदू। ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि धर्म तो कोई था ही नहीं हमारा। हमारा असली धर्म पहले था आदि देवी देवता सनातन धर्म। अब हमारा धर्म एक था, उस टाइम और कोई खंड नहीं था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सतयुग त्रेता, इन दो धर्मों के अंदर जब बाकी सारी जो खंड थे वो पानी के नीचे चले गए, उस समय एक ही खंड था, एक ही आदि देवी देवता सनातन धर्म चलता था। लेकिन क्या हुआ, द्वापर का युग शुरू हुआ। तो मुरली में आपने कोर्स में क्या किया, क्या पढ़ा आपने कि 2500 साल के बाद देवी देवता वाम मार्ग में चले गए, मतलब उल्टे रास्ते चले गए, मतलब 5 विकारों में ग्रस्त हो गए। तो अब क्या हुआ, फिर बाबा ने मुरली चलाई थी कि जब ऐसा होता है तो फिर से 2500 साल के बाद एक बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आता है, और उसके अंदर फिर से ये सारा जो सोने की जो आपकी नगरी है वो नीचे चली जाती है। और धीरे धीरे क्या होता, पूरी स्टोरी क्लियर हुई कि जब द्वापर शुरू हुआ, हमारे अंदर विकार आए, देह भान आना शुरू हुआ, हमने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। स्टार्टिंग के अंदर सबने पढ़ा ही है कि राजा विक्रमादित्य जब अपने महल के अंदर जो मंदिर बनाया हुआ था साथ में, वहां पर तो एक की पूजा होती थी, शिव की पूजा होती थी। और धीरे धीरे देखा कि व्यभिचारी पूजा दिखानी शुरू कर दी, अलग देवी देवताओं की पूजा हो गई। उन दिनों में क्या हुआ कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप सबने पढ़ा होगा जो अपनी हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो सिविलाइजेशन थी वो कौन सी सिविलाइजेशन थी हिस्ट्री के अंदर, सबने पढ़ी हुई है? सबसे पुरानी सिविलाइजेशन कौन सी है? सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा। हड़प्पा, हड़प्पा और मोहनजोदारो पढ़ा हुआ है सबने? हाँ, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि भारत से ही आपकी सिविलाइजेशन शुरू होती है। पूरी दुनिया के अंदर फिर से
जब ये आदमशुमारी शुरू होगी, उसकी सिविलाइजेशन जो है वो सबसे पहले भारत से शुरू होती। अब भारत से सिविलाइजेशन शुरू हो रही है, धीरे धीरे क्या हुआ, जब वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते जाने शुरू हो गए, ऊपर से आत्माएं नजर आनी, बताइए ना, बाबा ने ज्ञान में बताया कि अलग अलग धर्म आत्माएं ऊपर से आई। अब जब ऊपर से धर्म आत्मा आती है, बिल्कुल पवित्र आती है, और वो भी मूर्ति पूजा में नहीं मानती। ये भी शास्त्रों में क्लियर हुआ। अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी होगी या कुरान पढ़ा होगा, कुरान के अंदर भी क्या लिखते हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर कहा, नूरे अल्लाह, अल्लाह एक लाइट है, वो कोई भी देवी देवता की मूर्ति नहीं है। इसीलिए अगर आपने इसकी कहानी सुनी होगी कि इब्राहिम के 2 बच्चे थे, इस्माइल और आइसैक। इसमें से एक बच्चा योग बल से पैदा हुआ था और एक बच्चा भोग बल से पैदा हुआ। कहने का मतलब, इसमें बिल्कुल क्लियर बताया कि देखो, शुरू शुरू में ताकत थी योग की, जो बाबा की नॉलेज क्लियर होती। ऐसे ही क्रिश्चियंस का बताया कि क्राइस्ट के बारे में क्या बताया, कि जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ वर्जिन मैरी। तो बिल्कुल क्लियर बताया कि देखो, वो भी पैदा कैसे हुआ, योग बल से। तो उस टाइम कहने का मतलब है कितनी क्लियर थी वो बातें, जो हमको बाद में समझ आई कि हाँ, द्वापर से पहले हमारे में योग की कितनी शक्ति थी, इतनी पवित्रता का हमारे अंदर बल था। तब जाकर ये नॉलेज जो है माइंड के अंदर क्लियर होनी शुरू हुई, जो बाबा कहते थे कि ऐसे ऐसे होगा। अब बात ये होती थी कि भी हम परमात्मा से बात कैसे करें, परमात्मा जो है वो भी मेरी तरह ज्योतिर्बिंदु है, मैं कैसे मानूं। अच्छा, वो जो भगवान है तो वो क्यों नहीं जन्म ले सकता, वो शरीर में क्यों नहीं आता, ये प्रश्न चलते थे माइंड के अंदर। फिर इसका जवाब मिला, कहते हैं देखो, अगर परमात्मा ने जन्म ले लिया होता, ये नियम परमात्मा ने खुद बनाए कि जब जिस शरीर में आप जन्म लोगे, उस शरीर के थ्रू भोगना भी भोगनी पड़ेगी। आपने शरीर को यूज किया तो भोगना भी भोगनी पड़ेगी, आपको वापस रिटर्न भी देना पड़ेगा। और दूसरा नियम कि जब आप जन्म लोगे, पिछला जन्म भूलना पड़ेगा। आप में से कितनों को याद है कि पिछले जन्म में आप क्या थे? नहीं है, सब हंस रहे हैं। अच्छा, नहीं, पक्का है ना? मैंने कहा कहीं शायद एक आधा कह दे, मैं बता देता हूँ। नहीं ना? अरे भाई, सोचो कितना मुश्किल हो जाता अगर मुझे पिछला जन्म पता हो। मैं तो सड़क के ऊपर जाते ही पकड़ लूं उसको, अरे इससे मैंने 50,000 रुपए लेने थे, ये भाग रहा, पकड़ो इसको। अरे ये देखो, ये वही है जिसने मेरे वहां से, अरे ये देखो, ये मेरी वाइफ किसके साथ घूम रही है पिछले जन्म की। क्या बात होएगी, सारी खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए पिछले जन्म का अगले जन्म याद नहीं रहता, नियम बनाया गया। अब सपोज भगवान ही जन्म ले लेते शरीर के अंदर आके, तो क्या होता? अब नियम तो उनको भी फॉलो करना पड़ना था। तो भाई, ज्ञान के सागर को ज्ञान जब खुद भूल जाता अगला जन्म लेके, तो ज्ञान का सागर ही कहाँ रहता। इसलिए उसका नाम ज्ञान का सागर, क्योंकि वो अजन्मा है, वो जन्म मरण में नहीं आता, इसलिए तो वो भूलता नहीं है। इसलिए तो सारा ज्ञान का खजाना उसके पास है, इसलिए वो अभोक्ता है। तो भोग का और योग का फर्क समझ आया। इसीलिए जो आज हम ये क्लास कर रहे हैं ना, ये पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी की बात। क्योंकि कोर्स करना, मुरली करना, ये तो आप रोज करेंगे ही करेंगे, जो आपको सेंटर से मिलेगी। लेकिन ये ऐसे कुछ तर्क के पॉइंट्स जिसके कारण हमारा विश्वास अपने बारे में और परमात्मा के बारे में पक्का बैठता। भगवान ने कहा कि देखो, ये जो युग है, संगम युग सबसे कल्याणकारी युग है। तो हम सोचते थे वाकई में कि हम जब
ज्ञान में आए कि हम कौन सी जिंदगी में जी रहे थे, हम किस तरीके से जी रहे थे जब तक ज्ञान नहीं मिला था, क्या हाल था हमारा। और हमने देखा कि इस 20 सालों के अंदर ही कितना चेंज आ गया। जो तो 40-50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं वो तो चलो अलग बात हो गई, और ज्ञान के भी छोड़ो, आप जिनमें से आपकी जिनकी उम्र कुछ ज्यादा होगी, जो बुजुर्ग होंगे, वो थोड़ा सोचो आज और 50 साल पहले जिंदगी में क्या फर्क था। आज की जिंदगी में और आज से 50 साल पहले क्या ऐसी ही थी कि इससे बढ़िया थी जिंदगी आपकी? मैं बता देता हूं, हम तो कई बार अपना ये एग्जाम्पल शेयर करते। मैं जैसे पंजाब में बिलोंग करता हूँ, मैं पंजाब में जाता था, मेरा होम टाउन होशियारपुर है, वहाँ जाता था। और मुझे आज भी याद है, हमारे नानी नाना का घर होता था और हम छत के ऊपर जाके सो जाया करते थे। वहाँ पे 2-4 पानी बाल्टी की डालते थे, जमीन ठंडी करी और नीचे बिछाया और सो जाते थे। और सुबह उठते थे, चिड़ियों की और कोयल की आवाज आती थी, आसपास खेत होते थे और खुशबू एक बड़ी नेचुरल जो एग्रीकल्चर की खुशबू होती है, उसके अंदर हम जागते थे, उठते थे। हैंडपंप लगा होता था, कोई मोटर होती नहीं थी, वो हैंडपंप को घेर कर वही पानी पीते भी थे और उसी से नहाते भी थे। आज 50 साल के बाद ना तो मैं छत पे सो सकता हूँ, या तो चोर नहीं छोड़ेंगे या डेंगू नहीं छोड़ेगा। हालत मच्छरों के कारण ही नहीं, बाहर नहीं जा सकते हैं। और पानी के हाल देखो, पानी तो खत्म हो गया पीने वाला, पी तो सकते ही नहीं, हैंडपंप का पानी लेवल ही नहीं मिलता होगा, और पानी आता है तो आरओ के बगैर पानी पी ही नहीं सकते। भाई आप सब पहुंच गए मार्स तक, चांद तक, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हुई? 50 साल पहले और 50 साल ये बाद में क्या हाल है, आगे आने वाले 50 साल में क्या होगा? ये सारी बातों के कारण ही मन के अंदर थोड़ा उथल पुथल समझना होता था कि ये भगवान सही कह रहे हैं कि बच्चे आने वाला समय और भी खतरनाक होगा। अगर अभी से ये हाल है तो ये युग कितना इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आया हुआ हूं, इस ज्ञान को समझकर अपनी जिंदगी को संवार लो। तो जब ये ज्ञान समझ आना शुरू हुआ कि बाबा सुनेगा कैसे, तूने तो ये कह दिया निराकार है, फिर भगवान ने कहा कि नहीं, तुम जो संकल्प करते हो और दिल से करते हो। दिल से संकल्प कब निकलता है किसी का? दिल से याद आप कब करते हो किसी को, बताओ? पहला, किसी से बहुत प्यार होगा, दूसरा उस पर विश्वास होगा, है ना? ये सही बात। अब हम पे विश्वास ही नहीं है, पता ही नहीं सच्ची में भगवान है कि नहीं। ऐसे टाइम सुबह उठना है, अमृत वेले उठना है, 2:30 बजे 3 बजे सुबह सुबह उठो, छोड़ो बताओ। उसके बाद फिर खाना पीने की शुद्धि करो, मुरली जरूर पढ़ो। अरे भाई, सफेद कपड़े पहनकर जाना है, बाहर का किसी के हाथ का नहीं खाना है, कौन करे, क्यों करे? विश्वास नहीं है ना। जिस दिन विश्वास हो जाता है कि ये परमात्मा स्वयं आया हुआ है, मुझे भगवान कह रहा है, और वो भगवान जिसने इतने सारे अनुभव कराए, इतने एक्सपीरियंस कराए कि बच्चे तू एक बार मुझे बुला, याद कर, मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। तो एक बार क्या, हमने तो इस 15 सालों में शायद एक दिन भी ऐसा नहीं देखा होगा जब हमने भगवान को ऐसे दिल से याद करें और वो हमारे साथ में नहीं आ जाता। लेकिन पकड़ में कैसे आता है? जब आवाज यहां से निकलती, दिल से, यहां से आवाज निकलती है तो पकड़ में नहीं आता। दिमाग की आवाज से पकड़ में नहीं आता। हाँ भगवान है, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है, हम उसको याद करेंगे, वहां से ऐसा, वो तो होगी दिमाग वाली बात।
तो हमारे को यहाँ से आवाज जब आती है, जब बाबा को याद करते, तो हमने कितनी बार देखा, कितनी बार कि हम बाबा को बुलाते और वो ऐसे समय पर आकर हमारे को पकड़ लेता हमारा हाथ, जहां पर प्राइम मिनिस्टर भी हाथ नहीं पकड़ सकता। जहां पे हम किसी को भी सोच लें ये कर देगा, दुनिया का कोई इंसान वो नहीं कर सकता, जो भगवान उस समय आकर वो समय बदल कर दिखाता कि मैं हूं तेरे साथ। ये वो समय। आज का समय कैसा है? एक छोटा सा कोरोना वायरस, कहते हैं कि अगर सारे कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में इकट्ठा कर लो तो एक चम्मच के बराबर भी नहीं है, उतना भी नहीं है वायरस। और इस इतने थोड़े से वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है। लोग मर रहे हैं, बीमारी है, वो तो अलग है, लेकिन उसका जो असर इकोनॉमिक्स में पड़ा है, क्या हाल है? बड़े बड़े देशों के बिजनेस ठप हो गए। इतना बुरा हाल है कि आने वाले 5 साल और बड़े अजीब से रहेंगे, जहां पे फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं इकोनॉमिक पेंडेमिक, फैल गया। देशों के अंदर क्या हाल हो गया, आपने सारे न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे। क्या हाल है कि देखो, कई सारे देशों ने एटम बॉम्ब बना लिया। आप सोचो ये टाइम कैसे आने वाला होगा। ये बॉम्ब्स उनके हाथ में हैं कि जब किसी का कोई दिमाग खराब हो, वो दिल करे उसका, जहां भी रॉकेट को 2 डिग्री इधर मार देगा या 4 डिग्री उधर मार देगा। जानते हो नॉर्थ कोरिया का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, जानती हो अलग अलग देशों के अंदर क्या हाल है। कोई ये बॉम्ब्स क्या है, ये कोई फुलझड़ियां थोड़ा है। ये ऐसे बॉम्ब्स बन गए हैं कि जो 1950 का हिरोशिमा का बॉम्ब था, और ये जो बॉम्ब है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब, उससे कई ज्यादा ताकतवर बॉम्ब्स बने। जब ये फटेंगे तो क्या होगा? उससे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कितनी गर्मी रिलीज होगी, जिसका असर आप पहले ही देख रहे हो। उससे पहले आज की डेट में क्या है, अभी मैं पढ़ रहा था कि कनाडा के अंदर जो कि बर्फ कितनी लगातार गिरती है, वहां पे टेम्परेचर, उस जगह में भी टेम्परेचर 49 डिग्री है। आप सोचो कि जहां पर इतनी ठंड होती है, टेम्परेचर ही बदल गया। ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो गई आज की डेट में। जब नासा ने फोटोज खींची, जो आज को दिखाई नहीं जाती हैं, जो उन्होंने छुपा कर रखी हैं, वो कहते हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक की जो बर्फ है, जो ऊपर जो पूरी धरती को कवर करके सीजन बनाती है, जो सर्दी और गर्मी उसके कारण होती है, वो सारी पिघल गई। 2030 तक कहते हैं वो सारी पिघल जाएगी। क्या होगा? 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से हाहाकार हो जाता है, 3 डिग्री दुनिया का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हाल होगा। इसलिए आप सुन रहे होंगे कि अमेरिका के जंगलों में आग लग गई, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई, अपने आप लगी जा रही, इतनी गर्मी पैदा हो रही। आपके साथ प्रकृति साथ नहीं दे रही। देशों के अंदर इकोनॉमिक बुरा हाल हो गया, पॉलिटिकली देश के अंदर बुरे हाल हो गए। देखो क्या हाल है कि बॉम्ब्स बना लिए, कब कुछ हो जाए। ऐसे ऐसे देश हैं, ग्रीस एक ऐसी कंट्री है, अपने आइलैंड्स खुद बेच रही है कि खरीद लो, हमें पैसे की जरूरत है। चलो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी। आज घर घर में क्या हाल है? एक घर के अंदर, एक फैमिली में 4 लोग रहते। बेटा बेटी दोनों पढ़ा लिखा के बड़े कर दिए, दोनों के पैकेज बड़े मोटे मोटे चल रहे। वाइफ अपना पैकेज कमा रही, हस्बैंड अपना कमाई कर रहे। उसके बावजूद 4 लोगों की कमाई घर में आने के बाद भी 4 लोगों के पास मिलजुल कर बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाने का समय नहीं। एक छत के नीचे मियाँ बीवी आराम से नहीं रह पा रहे। पैसे की कमी कुछ है? पैसा तो बहुत आ गया, जिसके लिए इतनी मेहनत करी थी, बच्चों को इतना पढ़ाया, इतना लिखाया कि ये बुढ़ापे की लाठी बनेगा। बुढ़ापे की लाठी तो बना नहीं, लाठी जरूर मार रहा है। चला गया यहाँ से मार के, या वो खुद चला गया या वो घर से निकाल दिया, आपने सुना ही होगा। सच्चाई है ना ये। मतलब जो चीजें हैं
सबके साथ सबके लिए नहीं है, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। कहने का मतलब कि समय कौन सा आ रहा है, टाइम। जो बाबा ने कहा कि बच्चे आगे समय कौन सा आ रहा है, एक दूसरे को बुलाना पड़ता है ना, तो मैसेज डालना पड़ता है, भाई नीचे आ जाओ खाना खा लें। बात होती है ऐसे, हंसते हैं ना कई लोग, क्यों कई कर रहे होंगे ऐसे, जो सुन रहे हैं तो उनको लगता है। तो एक समय क्या था, पहले एक समय क्या होता था सबके फैमिली के अंदर, कितनी बड़ी फैमिली होती थी, चाचा ताया इकट्ठे रहते थे, उनके बच्चे भी रहते थे, इतनी बड़ी बिरादरी एक घर में रहती थी, और कितना सुख था, इकट्ठे रहने में कितना मजा आता था। आज दो लोग एक घर के नीचे नहीं रह पा रहे। कारण क्या है, समय कैसा है, क्या तरक्की पर है, यही समझाने के लिए परमात्मा आए, हमें जो नॉलेज दी कि बच्चे उठो जागो, बड़ा सो लिया कुंभकर्ण की नींद में, अब अपने को पहचान, मुझे पहचान, आगे जिंदगी को संवारो। तो जो हम इस चीज में जब गए, इस ज्ञान को समझा, तब जाकर हमें पक्का निश्चय हुआ कि ये वाकई में भगवान पढ़ा रहा है, कि जब भारत के अंदर आदि देवी देवता धर्म शुरू होता है, उस समय सुख ही सुख है, खुशियां ही खुशियां हैं। ये समय वाकई में खराब है, कहाँ फंसे पड़े हैं ये असार संसार में, छी छी दुनिया में। बाबा कहता कहाँ फंसे हुए हो, आगे आने वाला समय जहां पर सारा कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, पहले अपने को पहचान कर अपना परिवर्तन करो और दुनिया का परिवर्तन करो। तो भारत के अंदर जब ये सतयुग शुरू हो जाता है और बाकी द्वापर के टाइम नीचे आते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा इब्राहिम की कहानी, कि क्या हुआ था कि इब्राहिम बनाता था खिलौने मिट्टी के, और मूर्ति पूजा करते थे उस टाइम पर। तो उसके बच्चा जो था इब्राहिम, जो सॉरी बच्चा था, इब्राहिम के पेरेंट्स जो थे वो मूर्तियां बनाते थे। तो इब्राहिम ने कहा कि भी ये मूर्तियां भगवान की बनाती है, ऐसे भगवान मूर्तियां जो बना रही हो ये नहीं होता है, भगवान की ऐसी शक्ल शुक्ल नहीं होती है जो आप बना रहे हो। वो कहता है नहीं यही है, हम तो यही सुनते आए हैं, क्योंकि आदि देवी देवता सनातन धर्म जब चालू हुआ द्वापर में, हम मूर्ति पूजा में शुरू हुए, मूर्ति पूजा करते करते सारे ही मान रहे थे कि मूर्तियां ही सही होती हैं, क्योंकि उस टाइम धर्म ही एक था, रिलीजन ही एक था, देश ही एक था, खंड ही एक था। लेकिन इब्राहिम कहता है नहीं ये गलत है, वो मानते ही नहीं थे। तो उसने क्या किया, एक बार वो मेले में गए, माँ बाप उसके मेले में खेलने गए और बड़ी सारी मूर्तियां बनी हुई थी, तो उसने सारी मूर्तियां तोड़ दी। तो जब उसका वापस आए माँ बाप इब्राहिम के, उसने कहा ये क्या हो गया, ये कैसे टूट गई। कहता है आपस में लड़ पड़े। तो है ऐसे कैसे हो सकता है कि आपस में ये तो ना लड़ सकते हैं। कहता है आप ही तो कह रहे हो कि इसी में भगवान है, मिट्टी में भगवान है, मूर्ति की पूजा, भगवान आपस में लड़ पड़े। उस टाइम से ही उसने धर्म स्टार्ट किया इब्राहिम ने, जब कहा नहीं ये नीचे जो मूर्तियां बना रहे हो ये नहीं है, वो खुदा है, वो खुद आता है नीचे। लेकिन जब इसने ऐसी बातें करी तो ब्राह्मणों ने उठाकर इसको बाहर फेंका। तो फिर ये सारे दौड़कर कहां चले गए, मिस्र की तरफ, इजिप्ट की तरफ। ये सारी समझ आनी चाहिए बातें, ये कैसे, ये खंड कैसे शुरू हुए, धर्म कैसे शुरू हुआ, इनको निकाला गया, भागे। और वहां जाकर इन्होंने जब धर्म दूसरा शुरू हुआ, तब जाकर एक अलग धर्म फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने कहा हम उल्टा चलेंगे आपसे, बिल्कुल उल्टा चलेंगे, इनके साथ बिल्कुल नहीं चलना। आप लेफ्ट से राइट लिखते हो, हम राइट से लेफ्ट लिखेंगे। आप ईस्ट की तरफ पूजा करते हो, हम वेस्ट की तरफ पूजा करेंगे। जानते हो ना सारे मुस्लिम की बातें सारी क्या क्या, ये क्यों हुआ ऐसा। ये एक एक चीज को क्लियर हुआ कि क्यों बने, ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा तुम ब्रह्मा को मानते हो, हम अब्राहम कहेंगे। तुम सरस्वती को मानते हो, हम सारा रखेंगे यहाँ नाम। कभी हिस्ट्री पढ़ना, बड़ा मजा आता है।
तब जाकर इतनी खुशी होती है कि हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे शिव बाबा, तूने कितना कितना धन हमें दिया, हमारी आंखें खोल दी। बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स को भी ये चीजें नहीं क्लियर जो हमें बाबा ने क्लियर करके दे दी। ऐसे ही बाइबल पढ़ लो, बाइबल के अंदर बड़े क्लियरली लिखा है, बाइबल में लिखा है क्राइस्ट सन ऑफ गॉड। वो क्राइस्ट को ही पूछ रहे हैं, अरे भाई वो सन ऑफ गॉड है, सन कौन, गॉड कौन है? तो बाइबल के अंदर पढ़ते हो, उसमें क्लियरली लिखा, मोजेस ने बाइबल लिखी थी, उसमें उसने क्लियरली बताया कि जब मैं पहाड़ पर चढ़ा, माउंट सिनाई के ऊपर, तो मुझे वहां पे भगवान नजर आए लाइट के रूप में, एन अनएक्ज्यूमिंग बॉल ऑफ फायर। इंग्लिश में लिखा हुआ कि मुझे वहां पे आग की तरह भगवान नजर आए, और उसका नाम है जिहोवा। आज भी क्रिश्चियंस भगवान का नाम कहते हैं जिहोवा। हम कहते हैं शिवा, वो कहते हैं जिहोवा। कभी बैठकर सोचना, इतने करोड़ों करोड़ों नाम होंगे, ऐसा ही क्यों हुआ कि हम यहाँ पर शिवा कहते और वो जिहोवा कहते? कितना जबरदस्त नॉलेज। अगर बैठ के अकेले सोचो कि भगवान ने कितनी सुंदर नॉलेज हमें दी हुई। आज मेरा ही नाम राकेश है, पंजाब में मुझे राकेश कहते, और बाहर चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में राकेश कहते। तो आप सोचो, एक शिवा के नाम के ही नाम कितने बदल जाएंगे। अगर वो शिवा कह रहे हैं और शिवा कह रहे हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। यहाँ पे कृष्ण कहा, वहां क्रिश्चियन बन गया। ये कैसे हुआ? ये सारी बुद्धि का ताला खुलता जब हम डीप इस ज्ञान को समझते। तो ऐसे ही ये सारी बातें क्लियर हुई कि परमात्मा सुनेगा कैसे। कि जब हमारे को ये पता चल गया कि मैं एक ऊर्जा हूं, आत्मा एक ऊर्जा है, ये समझ आ गया, पॉइंट ऑफ लाइट बट एनर्जी, और ये एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो साइंस में हमने पढ़ा। हर एक एनर्जी की एक फ्रीक्वेंसी होती है। लाइट एनर्जी की अलग फ्रीक्वेंसी होगी, साउंड एनर्जी की अलग फ्रीक्वेंसी होगी। ये सारे पांचों तत्व एक एनर्जी हैं। सूरज तो कितनी दूर है, लेकिन कैसे धरती पे लाइट आ रही है? एनर्जी है ना। सूरज कितनी दूर है, उसकी गर्मी यहां तक पहुंच रही है क्योंकि एनर्जी है ना। ऐसे ही मैं आत्मा एक छठा तत्व हूं, इस शरीर से अलग हूं, एक ऊर्जा हूं, और मैं आत्मा उस परम आत्मा से जब बात करना चाहता हूं, मेरी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। तो ये योग क्या है, ये मेडिटेशन क्या है? जब हम एकाग्रता से अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करके इतना पावरफुल बना लेते, तो उसकी जो एनर्जी है, उसकी वाइब्रेशंस जो हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, उसके साथ मैच कर जाती। वो जो फ्रीक्वेंसी है परमात्मा की, क्योंकि वो है सत्य चित्त आनंद, उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो हमेशा ही आनंद स्वरूप में रहता, उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ही एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। हम जब उस बात को समझ जाते कि देखो, अगर उसके साथ मिलना है, मैच करना है, तो हमारे को रेडियो अगर 91.1 FM का सुनना है, क्या मैं 93 पे सुन पाऊंगा? मुझे जब 91.1 सुनना है तो मुझे रेडियो को भी 91.1 पे एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे ही मैं आत्मा एकाग्र होकर जब सच्चे दिल से बैठ जाती, धीरे धीरे जब मेरी फ्रीक्वेंसी उस पॉइंट पे पहुंच जाती, 1 सेकंड के अंदर कनेक्शन हो जाता, वहां से करंट आना शुरू होता, और वो करंट जो परमात्मा का करंट है, जो साइंस का एक लॉ है कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर सोर्स टू द लोअर सोर्स। बड़ी टैंकी से पानी नीचे आएगा, ना कि नीचे नलके से पानी भरेंगे आप पूरी दुनिया के। बड़ी टैंकी ऊपर रखी जाती है ना छत पे, और उससे नीचे सब नलकों में पानी आ जाता है।
ऐसे ही जो उस सागर की एनर्जी है, जैसे ही हम कनेक्ट होते उसकी एनर्जी हमारे पास आनी शुरू हो जाती। ये मेडिटेशन है। और जैसे ही वो एनर्जी आती, ये आत्मा, इसकी पोजीशन क्या है, इन आंखों के पीछे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जिनको बायोलॉजी पढ़ने का शौक है, नहीं तो गूगल करके देखना, एक पीनियल ग्लैंड होता है इन आंखों के पीछे, इस ब्रेन के नीचे एक पीनियल ग्लैंड होता है, वहां पर ये आत्मा विराजमान है। और वहां से ये आत्मा एनर्जी, ऊर्जा हमारे पूरे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के हिसाब से पूरा स्प्रेड करती है, जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। इस न्यूरॉन्स के थ्रू ये सिग्नल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पैर में चोट लगी, जैसी पैर में चोट लगती है इमीडिएटली इन नर्व्स के अंदर से करंट जाता है और सिग्नल जाता है ब्रेन को कि चोट लग गई, हाय फटाफट कुछ करो। तो यहाँ पर जो आत्मा है, जो प्रोसेसर है, जो पूरा जवाब देती है क्या करना है, वहां मैसेज जाता है और मैसेज आत्मा वापस देती, चलो भाई फटाफट पट्टी लगाओ। तो आप फिर क्या करते हो, पट्टी लगाते हो। लेकिन इसका स्पीड इतनी फास्ट है इम्पल्सेस की, जो मैसेज जाता है और मैसेज करते हो, लेकिन ये सारा आत्मा के थ्रू पूरा सिस्टम काम करता है। इसीलिए जब आत्मा जन्म लेते 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 84 जन्म लेते कमजोर हो जाती, तो उसका जब करंट कम हो जाता, बीमारियां ज्यादा हो जाती। ये कैंसर क्यों हो रहा, शुगर क्यों हो रही, जैसे ही आत्मा कमजोर हो जाएगी तो न्यूरॉन्स हैं जो एंडोर्फिन्स रिलीज करता है बॉडी के अंदर, वो कमजोर हो जाते। तो जो हमारे ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वहां तक वो करंट नहीं पहुंच पाता, तो तभी बीमारियां शुरू हो जाती। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर समझ आई, मैं आत्मा और मेरे को परमात्मा के साथ अब जुड़ना है। सारी शक्तियां मुझे परमात्मा से लेनी है। तो हमारे को 4 बातें जो परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर करके सुनाई, जो हम कई बार योग इसके ऊपर कर लेते। पहली चीज ये बताई, मैं कौन हूं, मैं कौन। दूसरा, मैं किसका हूं, ये चीज क्लियर कराई परमात्मा ने, मैं किसका हूं। मैं कहाँ से आया हूं, फिर परमात्मा ने बिल्कुल इसके बारे में क्लियर किया कि देखो ये 5 तत्वों की दुनिया है, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। इस 5 तत्वों से अलग जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, इसलिए ध्यान हमारा बार बार वहां जाता। और वो जो जगह जहाँ से हम आए हैं, उसका रंग लाल क्यों है, हरा क्यों नहीं है, पीला क्यों नहीं है, सफेद क्यों नहीं है। क्योंकि साइंस के हिसाब से सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। अगर आपने विबग्योर नाम सुना होगा, जो रेनबो के 7 रंग होते हैं, VIBGYOR कहा जाता है विबग्योर, उसमें रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, लाल रंग का प्रकाश सबसे पावरफुल होता है। मैं कहाँ से आया हूँ, और चौथी चीज, मुझे क्या करना है। ये सारा ज्ञान हमें परमात्मा ने साइंटिफिकली दिया। हम बाबा के साथ जुड़ते थे, बाबा एक एक चीज क्लियर करके बताता था। तो आपको छोटा सा सेशन था आज का, 4:30 से 5:30 का, और ये रखा इसीलिए था कि इसको साइंटिफिकली कुछ समझें, जो भी ज्ञान हम सुनते आए उसको रिलेट कर सके। तो एक छोटी सी मेडिटेशन करनी है, क्या आप चाहेंगे इसी पे 4 पॉइंट्स पे मेडिटेशन कर लेते हैं प्रियंका बहन? जी भाई जी, हेलो। हाँ जी 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 भाई जी, आप यू कैन टेक योर टाइम। हाँ जी भाई जी, आराम से आप करा दीजिए। जस्ट टेक 5 मिनट्स। श्योर भाई जी। हाँ जी। वैसे तो हम ये
सबके साथ सिंपली करते रहते हमेशा, ये 4 पॉइंट्स को ही जी। याद करके मेडिटेशन हो जाती। तो हम इसको सारे करते रहते, तो आप सब भी इसको करेंगे, इन 4 पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। सारा ध्यान जो है बाहर से हटाकर अब सारा ध्यान थोड़ी देर के लिए अपने आँखों के बिल्कुल बीचों बीच ले आएं। अपने आप से बात करें, पूछें, मैं कौन हूँ? शरीर बिल्कुल स्थिर, संकल्पों को विराम, इधर उधर सोचना बंद। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ? मैं कौन? देखें अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा। इस हड्डी मांस के शरीर के अंदर प्रकृति के बीच मैं एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। ये शरीर अलग, मैं आत्मा अलग। पॉइंट ऑफ लाइट। मैं किसका हूँ? मैं किसका हूँ? मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैं शांति के सागर की संतान। मेरा पिता इस सारे सृष्टि का रचयिता है। मैं कहाँ से आया हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं शांति धाम का निवासी, परम धाम में रहने वाला। शांति धाम मेरा असली घर है। इस दुनिया में तो बस पाठ बजाने आया हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, शांति धाम का निवासी, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांत स्वरूप। मैं सचमुच शांत स्वरूप हूँ।
ये शांति की प्रकंपन धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती जा रही है। इस शरीर का अंग अंग शीतल होता जा रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। मुझे अब क्या करना है? मुझे अब क्या करना है? अपने संस्कारों को बदल नष्ट मोहा बनकर साक्षी हो जाना है। इन कर्मों के बंधन से मुक्त होना है। स्वयं को परिवर्तन करके मुझे विश्व का परिवर्तन करना है। इतनी सारी आत्माओं में से परमात्मा की नजर मुझ आत्मा पर पड़ी। परमात्मा ने अपना सारा कुछ मेरे पर न्यौछावर कर दिया। मुझे शक्तियों से गुणों से भरपूर कर दिया। मेरा श्रृंगार कर दिया। अब मुझे उसे क्या वापस देना है? बस कुछ ही क्षण बाकी बचे हैं। मुझे भी अब वापस घर जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आवाज आ रही है आपकी। ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स। स्वयं परमात्मा से मिलन मनाने का हमें बहुत सरल तरीका बताया कि किस तरह से हम दिल से परमात्मा से बातें कर सकते। आपने हमें पुनर्जन्म की बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए और सृष्टि चक्र में परिवर्तन के साथ साथ आत्मा की स्थिति क्या हो गई है,
अब अंत समय में हमें कैसे परमात्मा के साथ जुड़ना है, मुझे क्या करना है, आपने हमें अपना बहुत बहुत अमूल्य समय दे करके हमें स्व अनुभूति के साथ साथ शिव बाबा के साथ कनेक्ट करके हम सभी को रिलैक्स अनुभव कराया। आपका फिर से इसी तरह से समय प्रति समय आप हमें समय देंगे और इस बाबा की फुलवारी को सींचते रहेंगे। फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत थैंक्स हम सबकी तरफ से। ताली के साथ, एक ताली के साथ बहुत बहुत थैंक्स राकेश भाई जी का। बाबा का आपके स्वागत। सुनंदा बहन जी का थैंक यू। सुनंदा बहन जी द्वारका सेंटर इंचार्ज हैं। देखो कितना निरंकारी बना और कितनी मधुरता। तो जब भी जाते हैं यहाँ दीदी के पास तो बहुत ही अच्छा लगता और बहुत बहुत सेवा कर रही दीदी, बहुत मेहनत कर रही। देखा इनको कैसे, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए, दीदी को हमने देखा चल अडोल बनकर, बिल्कुल सॉलिड महावीर की तरह, शिव शक्ति की तरह दीदी अपना जो भी बाबा के सेवा प्रति कार्य मिला उसको कर रही है। तो दीदी थैंक यू आपका, जो आपने मौका दिया यहाँ आपका आने। भी थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स, इतना समय दिया। फिर से आपका स्वागत है, फिर से आप हमें सींचते रहेंगे। ओम शांति। थैंक्स।